हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फंक्शंस का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। अभी तक मैंने फंक्शंस में ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन से स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको दो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स थे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने सॉल्व करवाया था। आज अपन इसी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और आज दो टॉपिक रह गए होंगे। आपको अगर डायग्राम याद होगा तो एक था अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, बट रिमेंबर दैट जो 11th के स्टूडेंट हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 12th में है, बट जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों का स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का क्लास। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपन जानते हैं मैथमेटिक्स में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू टेन एक्स, y इक्वल्स टू कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू कॉसेक एक्स। एंड वन बाय वन मैं सारे फंक्शंस को डिफाइन करते हुए इसका डोमेन, रेंज और भी पॉसिबल पॉइंट जो ग्राफ में दिखेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। प्लीज सी ऑन बोर्ड। और पहला फंक्शन में ले रहा हूँ साइन फंक्शन। देखिए बोर्ड पे, अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू sin x is called sin function. A function y equal to fx equal to sin x is called sin function. अब अपन जैसे sin 2x, sin 3x एग्जाम्पल ले लीजिए। y equals to sin 2x, y equals to sin x square by 2 and etc. अब अपन देख रहे हैं ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ग्राफ ऑफ, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में हम इन डिटेल स्टडी करते हैं, यू नो, बट फंक्शंस में भी इसका यूज कहीं ना कहीं होगा, इसलिए अपन इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। बट इसका डिटेल स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में। बट जितना बता रहे हैं उसको याद जरूर रखिए आप। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। देखिए बोर्ड पे, ये अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया, x डैश y डैश, ओके, और ये अपना ओरिजिन हो गया, राइट। अब आप क्या करते हो, अपन सब लोग जानते हैं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। तो अपन ना दो बैरियर लाइन बना देते हैं, +1 का और माइनस। ये हो गया अपना y इक्वल टू +1, y इक्वल्स टू +1, y इक्वल्स टू +1, और ये हो गया अपना y इक्वल टू -1, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1, राइट। y इक्वल्स टू +1, y इक्वल्स टू -1, राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही कीजिए, थोड़ा सा चिपकता गया है आगे जाके, ऐसा चलेगा। और यहाँ पे देखिए, ओके, राइट। अब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे अपन π/2 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3/π/2 एंड सो ऑन। इधर -π/2, -π, -3π/2 एंड
अपन जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 0 नेचर जो है साइन का वो ऐसा कुछ आता है लाइक दैट, और 3 π/2 पे क्या हो जाता है -1, ओके ऐसा, राइट। और यहाँ पे फिर लाइक दैट, और यहाँ पे ऐसा, ओके फ्रेंड्स। और फिर ऐसे ही यहाँ पे आके ऐसा इस नेचर को ये रिपीट करेगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इस नेचर का आगे भी पॉसिबल है, ऐसे बढ़ेगा ये, और इधर आगे भी बढ़ेगा ये, ऐसे ऐसे। ये ग्राफ हो गया y = sin x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x फ्रेंड्स। अब अपन पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं 0, π/2, पाई, 3 π/2, -π/2, -5 एंड -3 π/2, ये हो गया, राइट। क्या ये हो गया ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = sin x। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन को देखने के बाद अब अपन इसके ईच एंड एवरी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। जैसे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, देखिए बोर्ड पे। तो ग्राफ जो है x के सभी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर मीन्स -∞ से +∞। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, तो आप देखो ग्राफ जो है y = -1 और y = 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू +1 और उनके बीच की वैल्यू, ये हो गया रेंज। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1 हमेशा, और sin x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ओके फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए यहीं पे ऑब्जर्व कर लीजिए, ये पेरियोडिक फंक्शन भी होता है, मतलब ऐसे फंक्शन जो अपने नेचर को ना रिपीट करे बार बार। तो देखिए यहाँ पे यहीं से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेम आया वो, और फिर से देखिए उसी सेम नेचर को रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। तो देखिए पाई और पाई 2π, हमेशा याद रखिएगा पीरियड पॉजिटिव होता है, पाई + पाई क्या हो जाएगा 2π, ओके। नेक्स्ट इज कुछ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे एक नोट में लिख रहा हूँ, y = sin x, या फिर ऐसे लिखिए sin x = 0। देन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, sin x कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड आगे सो ऑन। अपन बोल रहे हैं क्या 0 ± +- 2π एंड सो ऑन। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा nπ एंड n बिलोंग्स टू i। तो अगर आज के बाद कभी चर्चा हो, डिस्कशन हो, भाई sin x कहाँ पे 0 होगा, आपका आंसर होना चाहिए sin x जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होगा। sin x कहाँ पे 0 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको y = sin x का ग्राफ, उससे रिलेटेड इसका डोमेन, रेंज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पीरियड और sin x कहाँ पे 0 होगा, ये कुछ पॉइंट जो कि मुझे बताना चाहिए था वो मैंने बताया। अब अपन y = cos x का डिटेल्स देखेंगे। अपना नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है नेक्स्ट फंक्शन इज कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन बोर्ड पर देखिए सभी लोग, अ फंक्शन y = cos x, a function y = fx = cos x, बोलिए a function y = fx = cos x, is called cosine function, is called cosine function। A function y = fx = cos x is called cosine function। फॉर एग्जाम्पल लिखिए यहीं पे y = cos x/2, y = cos
एक्स क्यूब एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन बनेंगे ऐसे, राइट क्या। तो अब मैं डिटेल में कोसाइन फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक लुक दीजिए और मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। तो प्लीज देखिए यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अपन कोसाइन फंक्शन देख रहे हैं। अब अपन देखेंगे ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x। ओके फ्रेंड्स, क्या देख रहे हैं अपन? ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x। सबसे पहले अपन x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा अपना y एक्सिस और इधर रहा अपना x एक्सिस। x डैश y डैश और ये वही। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। पहले अपन +1 और -1 का एक बैरियर दे देते हैं, ऐसा ऐसा। और यहाँ पे भी -1 लाइक दैट। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये y इक्वल टू +1 है और ये जो है y इक्वल टू -1 है, राइट। अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं। तो अपन जानते हैं, यहाँ पे ये भी प्लॉट कर लीजिए। ये 1 है, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, ये -π/2, -π और -3π/2। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और cos 90 क्या होता है? 0, तो लाइक दैट। और cos ऑफ -θ क्या होता है? cos θ, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब cos ऑफ पाई क्या होता है? -1। देखिए ग्राफ ऐसे आ जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा 3π/2 पे। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन वैसा ही कुछ करेंगे, लाइक दैट। ये और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ओके, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x का। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये वाला पॉइंट 3π/2, ये -π/2, ये -π और ये -3π/2 एंड सो ऑन। इधर भी ग्राफ आगे होगा, राइट। ये ग्राफ किसका हो गया फ्रेंड्स? y इक्वल टू cos x का। प्लीज एक लुक दीजिए। आई होप आपको ये जो ग्राफ मैंने बना के दिया है इसका नेचर याद रहना चाहिए। इसमें जो पॉइंट्स वगैरह मैंने दिए हैं आपको, ये आप लोगों को याद होने ही चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास है नहीं। और ये चीज़ें अगर आपको याद है या ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथमेटिक्स के डिफरेंट पार्ट में भी, या फिर आप ऐसे बोलो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के भी डिफरेंट पार्ट में आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ओके, अब मैं इसका ईच एंड एवरी पॉइंट बता रहा हूँ। तो देखिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? ऑल रियल नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ग्राफ ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 दिख रहा होगा आपको कि ग्राफ जो है -1 या +1 के बाहर नहीं है, उन दोनों के बीच में ही है। और तीसरा, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1 और cos x का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। cos x इज ऑल्सो पेरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। आप देख सकते हो कोई भी इंटरवल, जैसे यही इंटरवल उठाते हैं यहाँ से, दिस यहाँ तक सेम है और फिर सेम नेचर को देखिए रिपीट कर रहा है। मतलब
ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये उसका क्या हो गया पीरियड, पाई और पाई कितना 2 पाई। और मैं बार बार बोल रहा हूँ पीरियड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट एक नोट है, जैसा मैंने साइन में भी बताया था, इफ cos x इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताइए cos x 0 कहाँ पे हो रहा है। देखिए π/2 पे, -π/2 पे, फिर आगे जाइएगा, अच्छा ये 3π/2 -3π/2 पे, 3π/2 पे, तो अपन लिखना है क्या +-π/2 +-3/2 एंड सो ऑन। और देयरफॉर x इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ 2n + 1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। मतलब मेरा ये कहना है अगर अभी से इसके बाद अभी अगर कोई डिस्कशन होता है और अपने से ये पूछा जाता है कि भाई cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए cos x की वैल्यू 0 वहाँ होगी जहाँ पे x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। क्या होगा x, n अगर इंटीजर है 2n + 1 की वैल्यू क्या आएगी हमेशा ऑड, और ऑड इंटू π/2 का मतलब क्या हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बता रहा हूँ tan फंक्शन। इसको मैं साफ ये देता हूँ, देखिए टेंजेंट फंक्शन। थर्ड वन इज, एक बार एक ओवरव्यू देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, write down a function y equals to fx equals to tan x is called tangent function. Tangent function. A function y equal to fx equals to tan x is called tangent function. For example, tan 3x, y equals to tan 3x, y equals to tan 5x square minus x, etc. अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करते हैं अपने को ग्राफ खींचना है, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ऑफ tan x, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan x। तो मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ आपको। क्या अपन tan x को बोल सकते हैं sin x by cos x? यस, होता ही है ये। तो tan x कब डिफाइंड होगा, और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट cos x इक्वल टू 0। मतलब इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए cos x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और cos x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या होना चाहिए x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये देखिए, तो अभी जस्ट cos x 0 कहाँ पे होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब cos x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इट मीन व्हाट, फंक्शन tan x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे वो डिफाइंड नहीं है। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं, तो देखिए ग्राफ बनाते हैं अपन इस साइड। पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ और वाले पार्ट को tan फंक्शन को रहने दे रहा हूँ, राइट। अब अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसका, y इक्वल टू tan x का। तो इसके लिए अपन सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये अपना y एक्सिस, और यहाँ पे ये अपना
एक्स एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, अब अपन ने देखा ये अपना ओरिजिन हो गया, और क्या मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, मतलब पाई बाई 2 पे आप बैरियर लाइन बना दीजिए, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया अपना पाई बाई 2। ओके, इसके बाद ये हो गया पाई, और ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, दोस्त बैठते हैं 5 मिनट में आते हैं, बैठो 5 मिनट में, फैन चला लेना। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया अपना माइनस पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई, और ये हो गया माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। ओके फ्रेंड्स, अब अपन ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अपन जानते हैं tan 0 क्या होता है 0, और tan 30 क्या होता है 1/√3। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, tan 45 1, उससे बड़ी वैल्यू, tan 60 √3 1 से बड़ी वैल्यू, और tan 90 इंफिनिटी, मतलब 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लाइक दैट, ये टच नहीं करेगा। और tan ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस -10x, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, लाइक दैट। इसी सेम नेचर को अपन पूरे इंटरवल में रिपीट कर देंगे, लाइक दैट। ऐसे ऐसे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यही y इक्वल टू क्या हो गया 10x, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये वाला बैरियर लाइन माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, इधर भी ग्राफ जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज सी ऑन बोर्ड एंड चेक ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने y इक्वल टू 10x से रिलेटेड बताया है, उसको देखिए, समझिए ये ग्राफ। अगर कोई डाउट है तो बताइए। नेचर बिल्कुल याद रखिए ग्राफ का, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप विदिन अ सेकेंड इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। अब मैं इसके डोमेन रेंज का डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यू के लिए। तो ग्राफ जो है एक्स के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, किसको छोड़ के, इस पॉइंट को। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन नहीं है, मतलब अपन बोलते हैं क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, देखिए y माइनस ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी के लिए डिफाइंड है r, सॉरी रेंज हो गया, डोमेन रेंज हो गया। पीरियड की बात कर रहे हैं, देखिए tan x दिखने से ही लग रहा होगा tan x इज ऑल्सो पेरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पाई, डिस्टेंस कितनी है पाई, ये, और ये अपने इसी नेचर को रिपीट कर रहा है, मतलब दिस इज अ पेरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने जो ये क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में 3 फंक्शंस मैंने पढ़ाया आपको, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू टेन एक्स, और साथ ही साथ उन सभी फंक्शंस का मैंने आपको डोमेन, कोडोमेन, सॉरी डोमेन, रेंज, पेरियोडिसिटी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उस ग्राफ से रिलेटेड थे वो मैंने बताए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, फिर आगे की क्लास में बताऊंगा, है ना।